स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ। ये क्वेश्चन जो है एमएल अग्रवाल का है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मेंसुरेशन का है। किसका? ये मेंसुरेशन का, ठीक है। इसमें हमें पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर ये समझ में आएगा कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, ठीक है। अ बिल्डिंग इज फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है। एक बिल्डिंग है जो किसमें है? फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो इतनी लैंग्वेज जो थी, ए बिल्डिंग द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, मतलब यहां तक बन गया। ये सिलेंडर हमारा, ये इतना, ठीक है। और लिखा हुआ सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर, इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर है। क्लियर? क्या है? हेमिस्फीयर। यानी बिल्डिंग है, कैसी है वो? है सिलेंडर शेप में, और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। यानी ऐसा समझ लो जैसे मंदिर के ऊपर एक गुम्बद होता है, टेम्पल के ऊपर, या फिर ये मान लें कि जैसे मजार के ऊपर होता है ना, ठीक है, या मस्जिद के ऊपर होता है, ठीक है, गुम्बद को ही बोलते हैं ना, हेमिस्फीयर। तो ये हमारा क्या हो गया? हेमिस्फीयर हो गया। और ये क्या हो गया? ये सिलेंडर हो गया। तो जो बिल्डिंग है वो इस फॉर्म में है। कितना समझ में आया? उसका वॉल्यूम दे रखा है, लिखा है स्फीयर वॉल्टेड डोम। ये वॉल्टेड डोम है हमारे पास, कंटेन 41:19/21, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ किसका? बोलो। वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग, टोटल बिल्डिंग है ना। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग है ना। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है, पूरे ही लिख दो यार, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना। वॉल्यूम इक्वल कितना हो जाएगा? 41:19/21, ठीक है ना। ये क्या निकल आया? वॉल्यूम गिवन है ऑलरेडी पहले से, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो यहां से, क्या है? सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर, यानी इसके अंदर इतनी एयर फिल है। अब क्वेश्चन की मेन लैंग्वेज शुरू हो रही है। अगर ये लैंग्वेज समझ में आ गई तो सोल्यूशन हो गया, ठीक है। क्या? द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ डोम इज इक्वल टू द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्या दिया? इंटरनल डायमीटर ऑफ डोम इज इक्वल टू द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, है ना। यानी ये जो डायमीटर है, डोम का जो डायमीटर है ये, ठीक है, ये टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग के इक्वल है। अब टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है? उसमें सिलेंडर भी है और साथ में डोम भी है, ठीक है। तो टोटल हाइट मतलब यहां से लेके यहां तक, ये टोटल हाइट हमारी कितनी है? h, ठीक है। और ये किसके इक्वल है? डायमीटर के इक्वल है। तो डायमीटर को क्या हम d इक्वल टू आर नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। बोलो, होता नहीं होता? डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है। d इक्वल टू इंटू आर, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? इसको हम रिलेट कर सकते हैं क्या? ये जो है डायमीटर, इसका 2r दिया गया है। कितना दिया गया? 2r, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो गई? फिर रेडियस तो आर ही हुई। अभी नहीं समझ में आया? रेडियस कितनी हुई? आर हुई। भाई यहां से देखो, द इंटरनल डायमीटर ऑफ द डोम इज इक्वल टू द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है ना। डायमीटर जो है, जो डायमीटर है वही बिल्डिंग की हाइट है। बात समझ में आ गई? तो हाइट फिर कितनी हो जाएगी? खुद बताओ। 2r होगी कि नहीं होगी? अभी नहीं समझ में आया? 2r होगी कि नहीं होगी? तो बिल्डिंग की हाइट जो टोटल होगी यहां से यहां तक, यानी h इक्वल कितना आ गया? 2r, ठीक है। और जो रेडियस हमारी यहां की होगी वही रेडियस यहां की होगी। तो h इक्वल 2r और r इक्वल r। रेडियस क्या है? r इक्वल r, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी हो गया। देखना कितनी आसानी से आता है, ठीक है। बस अब हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि इसका वॉल्यूम हेमिस्फीयर का और प्लस, बोलो, सिलेंडर का वॉल्यूम, दोनों को प्लस करके इक्वल टू हमें इसको लिख देना है 41:19/21। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये बताओ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस, ठीक है। इसका क्या होता है? सिलेंडर का, है ना। ये हो गया इसका वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम,
अनुराग समझ में आ रहा? ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, अब तुम समझो, अभी हमने निकाला एच कितनी है, ठीक है, टोटल हाइट कितनी है इसकी, 2r कितनी है टोटल, 2r कितनी है बोलो टोटल। ठीक है, अब जो यही पेन लॉजिक है, समझना है यहाँ पे कि जो हैवी स्फीयर होता है उसको कहीं भी राउंड करोगे रेडियस तो हर जगह सेम होगी, तो ये कितनी होगी, ये भी तो फिर आर होगी हमारे पास, ये क्या होगी, आर ही तो होगी ये, तो ये फिर कितनी बची, हाइट ऑफ सिलेंडर केवल आर। समझ में नहीं आया, आर तो निकल गई ना, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी बची, पल्ले पड़ेगा नहीं पड़ गया भाई, टोटल थी 2r, उसमें दोनों शामिल थे, ये डोम भी था साथ में सिलेंडर था, एक आर निकल गया तो ये कितना बचा फिर, केवल आर। तो एच की जगह आर नहीं रिप्लेस कर सकते हम, क्या रख सकते हैं एच की जगह, बोलो एच की जगह आर, ये एच जो है वो टोटल है। ठीक है, हमें किसकी हाइट चाहिए, सिलेंडर की हाइट। ठीक है, तो एक देखो यहाँ पे, इसको पहले लिख लो 41:19/21। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर और इंटू आर, क्योंकि मैंने बताया जो एच है वो आर हो गई है ना, जो सिलेंडर की हाइट है वो रेडियस के इक्वल है। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके बताओ कितना आया। ठीक है, 880/21 कितना आया, 880/21 880/21। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, आर स्क्वायर और इंटू आर, आर क्यूब होगा, इधर देख लो नैंसी, इसमें से कॉमन क्या लेंगे, पाई आर क्यूब, दोनों मिल रहा कॉमन, ये देखो अनुराग देख लो इधर, पाई आर क्यूब कॉमन मिल रहा नहीं मिल रहा, तो कॉमन क्या मिल रहा, पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब को क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, ये आर से मल्टीप्लाई किया क्यूब हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, 2/3 और प्लस 1, क्योंकि यहां से सब कॉमन आ गया ना, या तो 1 ही बचा, और इक्वल टू 880/21। क्लियर हुआ, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5/3, कितना आएगा 5/3, तो पाई आर क्यूब इंटू 5/3 इक्वल टू 880/21। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई है ना, और 5 से डिवाइड है ना, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, पाई आर क्यूब इक्वल टू 880, ठीक है 880/21, और इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे, 5 से। ठीक है नैंसी, और चीजें सॉल्व कर लेते हैं, अब पाई की वैल्यू ये पुट अप कर देते हैं 22/7। ठीक है, तो देखो यहाँ रखा हमने 22/7, तो 7 किधर जाएगा, इधर, 22 किधर आएगा, इधर, समझ में नहीं आया, तो यहां से रेस कर दो इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 22 इंटू में नहीं, ये इधर आएगा ना, क्यों 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे आएगा, अब सही है। ठीक है, अब देखो आराम से आंसर आ गया, समझ लो कैसे, 22 4 जा 88 होता है, इधर बचा 40। ठीक है, 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल हो गया ये। ठीक है, और ये कितना आया बोलो, 5 8 जा 40, कंफर्म हो गया ना। ठीक है, तो 5 8 जा 40, 80 है बचा केवल, बाकी सब कट गया ना। ठीक है, तो आर क्यूब इक्वल क्या आ गया 8, आर इक्वल कितना आया 2, क्योंकि भैया 2 इंटू 2 इंटू 2, आर क्यूब इक्वल 2 का क्यूब, ऐसे लिख देंगे, देखो ये आर क्यूब इक्वल 2 का क्यूब, क्योंकि ये 8 लिखा ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, इससे कैंसिल हो गया, आर इक्वल 2 आया। ठीक है, फाइंड क्या करना था हमें, ये देखो लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, टोटल हाइट फाइंड करनी थी ये। ठीक है, बट ये जो आर की वैल्यू निकली है यहां लिखा हुआ है,
यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे। ठीक है, टोटल हाइट बिल्डिंग कितनी थी, h थी, h इक्वल 2 इंटू आर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। ठीक है, h इक्वल क्या हो गया बोलो, 2 इंटू 2, 4 h इक्वल कितना आ गया 4 4 क्या मीटर। मीटर में था ना सब, है सेंटीमीटर। सीएम में था। यस सर। हाँ ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी यूनिट हो वो लिख दो, है ना, 4 सेंटीमीटर। टफ लगा क्वेश्चन? क्यों भाई, टफ लगा, समझ में आया नहीं यार?